अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले आप सभी को इस्लामी नए साल की मुबारकबाद। हिजरी 1448 में हम दाखिल हो चुके हैं। मुसलमानों के लिए मुहर्रम साल का पहला महीना है और इस्लामी नए साल की शुरुआत हिजरी से होती है। लिहाजा मुसलमानों की नई नस्ल को नए साल से मुराद ही अंग्रेजी साल समझते हैं और जनवरी पहली तारीख को ही हैप्पी न्यू ईयर बिल्कुल गैरों की तरह एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते रहते हैं। पर इस्लाम की फितरत ही अलग है। आप देख सकते हैं कि इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत, रहन सहन, इसकी तालीमात पर गौर करेंगे तो इस्लामी पैगाम का मरकज ही कुर्बानी पर मुनहसर है। आज मुख्तसर इस पर तबसरा करेंगे क्योंकि हम इस्लामी तारीख, इस्लामी नए साल की शुरुआत का इल्म रहना जरूरी है। अब उमूमन करबला से जोड़कर मुहर्रम को देखा जाता है। यकीनन करबला का वाकया इस्लामी तारीख का एक अहम तरीन बाब है, लेकिन नए साल की शुरुआत एक हिजरी से होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया। इस दौर में भी इस्लाम फैलने लगा और जब हजरत उमर फारूक का दौर आया तो इस्लामी खिलाफत दूर दूर तक फैलने लगी। सरकारी खतूत, फैसले और दस्तावेज भेजे जाते थे, लेकिन उन पर साल का कोई मखसूस वक्त या दिनों का हिसाब समझ में नहीं आता था क्योंकि खतूत को आने जाने में भी वक्त लगता था। बहरहाल इराक के गवर्नर अबू मूसा अल अशरी ने शिकायत की कि खलीफा के खत तो आते हैं लेकिन इनमें तारीख नहीं होती, इसलिए समझना मुश्किल होता है कि कौन सा हुक्म पहले आया और कौन सा बाद में। इस बात पर संजीदगी से गौर किया गया, मशवरे किए गए और इन बातों पर इत्तफाक किया गया। पहला मशवरा, नबी की पैदाइश से ही इस्लामी तारीख को शुरू किया जाए। फिर एक मशवरा ऐसा भी आया कि नबूवत मिलने से ही इस्लामी तारीख की शुरुआत की जाए। फिर ऐसा भी आया कि नबी के पर्दा फरमाने के वक्त को ही पहली तारीख तस्लीम की जाए और फिर हिजरत से ही इस्लामी तारीख का आगाज किया जाए। लिहाजा हिजरत इस्लाम का ऐसा पहलू साबित हुआ जिसमें दीन इस्लाम के खातिर वक्त पड़ने पर जान, माल, शहर, घर कुर्बान करने का पैगाम होता है और इसी को आखिर में इस्लामी तारीख का कैलेंडर शुरू किया गया। आज जब हम सिर्फ सोशल मीडिया या फेसबुक पर इस्लामी नए साल का पोस्टर लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं, लेकिन हिजरत ने ऐसा पैगाम दिया है जिसे हर मुसलमान को संजीदगी से लेना होगा। उन हालात की तस्वीर को अपनी आंखों के सामने लाए। आज के फिरका परस्त उस दौर में भी हुआ करते थे और कयामत तक चेहरे बदल कर आते ही रहेंगे। आज भी उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं और हमारे देश में भी तो यही चल रहा है। पर कुर्बान जाए नबी की जात पर, अल्लाह के हुक्म पर मक्का से हिजरत किया गया और मदीना चले गए और मदीना में आराम से नहीं बैठे बल्कि हिजरत के पहले साल ही जंगे बद्र पेश आई। आज जब हमारे सामने थोड़ी सी आजमाइश आती है तो शिकायतों की फहरिस्त लगी रहती है। उस वक्त भी मजहबी नारे लगाने के लिए कहा जाता था, जैसे आज ट्रेनों, बसों, बाजारों में मुसलमानों को देखकर लगाए जाते हैं। तब भी मॉब लिंचिंग की जाती थी, लेकिन इस्लाम का हमेशा पैगाम यही रहा कि तपती हुई रेगिस्तान में घसीट सकते हो आग, जिस्म की चर्बी पिघल कर बुझ सकती है, लेकिन हम ईमान से हटने वाले नहीं है। और जब हिजरत का हुक्म आया तो पलटकर पीछे नहीं देखा कि घर में बच्चों का क्या होगा, वालिदैन का क्या हाल होगा, कारोबार, तिजारत क्या होगी। जब अल्लाह के दीन की खातिर ख्वाहिशात को कुर्बान करने का वक्त आया तो एक लम्हे के लिए पलट कर नहीं देखा गया। आज जब हम इस्लामी नए साल पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस पैगाम को ज़हनशीन कर ले, क्योंकि जब हिजरत हुई तब जाकर मदीना में इस्लामी रियासत कायम हुई। कहने का मतलब कुर्बानी दीन की सरबुलंदी की बुनियाद है। आप ईद उल फित्र ले लो, ईद उल अजहा ले लो, या फिर नबी की सीरत ले लो, या फिर मुहर्रम का पैगाम लो, आपको कुर्बानी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। और जब मुहर्रम और जंग करबला का जिक्र किया जाता है तो यहाँ भी किसी हाल में दुश्मनों से समझौता न करने का पैगाम आले रसूल नवासा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया है। आज की तरह उस वक्त भी यजीद हुकूमत पर था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने और इन्हीं का बेटा यजीद जो जालिम था खिलाफत पर काबिज हुआ, जबरन बैत करवा रहा था, पर इमाम हुसैन ने बैत न करने की बात कही। धोखा देने वाले उस वक्त भी थे और आज भी हैं। लिहाजा हमें लश्कर हुसैन का हिस्सा बनने की कोशिश होनी चाहिए। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तभी तो कहा जाता है इस्लाम तहरीक है। यहाँ सिर्फ जांबाज और दीन की खातिर जान लुटाने वाले ही अपनी जानों की कुर्बानी दे सकते हैं। उमूमन नए साल को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। इस्लाम में बेजा रस्म रिवाज की भरमार हो चुकी है। बर्थडे पहले तो सिर्फ लड़के सड़कों पर, गाड़ियों पर करते देखा जाता था, कहीं पार्टियां होती देखा जाता था, लेकिन अब लड़कियां भी किसी गैर का बर्थडे मनाने के लिए केक खरीदते हुए देखा जा रहा है, और वो भी मुस्लिम लड़कियां। शादियों में नाचना, फिजूल खर्च, इस्लाम से बेजारी, नबी की शान में गुस्ताखी भी हो तो
कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस्लामी तारीख से तो इस दौर के मुसलमान कोसों दूर हो चुके हैं। अब नई नस्ल हिजरत का क्या मुकाम इस्लाम में है और इस हिजरत को नबी ने कैसे अंजाम दिया था, कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे नबी ने दीन इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए फाके किए, पेट पर पत्थर बांधे, जंगे लड़ी, घर से बेदखल हुए, शहर से निकाला गया, दरख्त के पत्ते खाकर गुजारा किया गया। लेकिन नाशुक्री कौम आज सिर्फ दीन का तमाशा बनकर इस्लाम का मजाक उड़ाने में लगी हुई है। इसी दीन की खातिर मेरे नबी ने अपना पाक लहू कुर्बान किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि इस्लाम के खातिर यानी कि अल्लाह की राह में बार बार कत्ल किया जाऊं और मुझे जिंदा किया जाए, फिर मुझे कत्ल कर दिया जाए। क्या उस पैगाम को फिर से जिंदा करने का जज्बा हमारे अंदर है? कितने लोग हैं इस्लामी नए साल की इस तारीख को जानते हैं? नबी पाक ने सहाबा की ऐसी तरबियत की थी, एक इशारे पर दुश्मनों के सर काट लाते थे। उनकी जिंदगी का मकसद ही शहादत हुआ करता था, क्योंकि मरने के बाद की जिंदगी उनके लिए अजीज हुआ करती थी और नबी की मोहब्बत में अपने आप को फना करना यही इनकी जिंदगी का मकसद हुआ करता था। पर अफसोस, ना इस्लाम से हमें कुछ लेना देना है और ना तारीख इस्लाम का कुछ पता है। वही बेढंगी रफ्तार जो पहले थी की तरह जिंदगी चल रही है। आज इस्लामी तारीख का पहला दिन है और हिजरत कुर्बानी का पैगाम देती है। 1 हिजरी 1448 शुरू हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस्लामी जज्बे को अपने अंदर पैवस्त करे और वक्त आने पर अल्लाह की राह में सब कुछ निछावर करने की तौफीक दे। एक बार फिर आप तमाम को नए साल की मुबारकबाद। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।